डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने अपनी इंग्लिश की क्लास में प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था। प्रेजेंट टेंस के जो टाइप्स थे उनके बारे में पढ़ा था, उनके रूल्स, उनके जो सेंटेंस है वो किस प्रकार से बनाते हैं उनको हमने विस्तार से पढ़ा था। अब हम आगे टेंस की कड़ी में आगे पढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस को पढ़ा, उसके बाद में हम पढ़ते हैं पास्ट टेंस को। और पास्ट टेंस के जो टाइप्स है, पास्ट टेंस के जो 4 प्रकार होते हैं उसमें से जो इसका पहला जो फर्स्ट काइंड्स है वो है पास्ट सिंपल टेंस। आज हम इसे पढ़ेंगे। तो जिस प्रकार हमने पिछले टेंस को पढ़ा, उनके भी पहचान थे, नियम थे और किस प्रकार से सेंटेंस है वो ट्रांसलेट करते हैं, तो वही अब हम इस टेंस में पढ़ेंगे। सबसे पहले कोई भी हिंदी वाक्य होता है, उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तो सबसे पहले उसकी पहचान करते हैं कि ये है वो किस टेंस का है, क्योंकि बिना टेंस के ज्ञान के, बिना पहचान के हम उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इसकी जो पहचान है उसको हम देखते हैं। पहचान ये है कि इस टेंस के जो हिंदी वाक्य होंगे उसके अंत में ये अक्षर आएंगे, या, ये अथवा था, थी, थे अथवा खा, रा या भी ला भी आ सकता है। ठीक है ना। ये यदि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में है तो आपको पहचान कर लेनी है कि ये पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। इसके बाद में आता है रूल्स। इसके जो नियम है वो क्या है कि यदि आपका जो सेंटेंस है, जो आपका वाक्य है वो यदि सकारात्मक है तो मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। MV का मतलब होता है मेन वर्ब, हिंदी में इसको कहते हैं मुख्य क्रिया। तो आपके मेन वर्ब है उसके आपको सेकंड फॉर्म लगानी है। यदि आपका देखो यहाँ पे एक वचन और बहुवचन का नहीं है, यहाँ पे है सकारात्मक और नकारात्मक का। यदि वाक्य सकारात्मक है तो आपके जो मेन वर्ब है उसके आपको सेकंड फॉर्म लगानी है। और दूसरा नियम क्या है कि यदि वाक्य नकारात्मक है, यदि आपका जो सेंटेंस है वो यदि नेगेटिव है तो आपको क्या करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब डिड लगानी है। और यदि सेंटेंस तो नेगेटिव है तो फिर उसके साथ में आपके नॉट लगेगा। कब? जब जो आपका सेंटेंस है वो नेगेटिव होगा तब क्या करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड लिखेंगे और नॉट लिखेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा ये दोनों रूल्स कि यदि सकारात्मक सेंटेंस आपका सकारात्मक है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, और यदि आपका सेंटेंस नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस डिड नॉट का यूज करना है। और इसके अंदर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, वो आपकी है डिड। अब हम सबसे पहले जो आपके एफर्मेटिव सेंटेंस है इस टेंस के, उसको समझते हैं कि किस प्रकार से इनको ट्रांसलेट करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा है कि इनकी पहचान है, या है, इसके अंत में रा आया है, इसके अंदर खा आया है, इसमें ला आया है, तो आप समझ गए कि इनकी पहचान होगी कि ये किस टेंस के है वो सेंटेंस है। जैसा कि इसमें देखिए, सबसे पहले मैंने खाना खाया। अब हमें इस स्ट्रक्चर की मदद से इस सेंटेंस को है वो ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले कोई भी सेंटेंस होता है उसको जब हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले उस सेंटेंस को हम देखते हैं, उसको पढ़ते हैं और पाते हैं कि ये किस टेंस का है, पहचान करते हैं। तो इसी प्रकार हमें इसकी पहचान करनी है कि मैंने खाना खाया। अब इसके अंत में क्या लिखा है, यह है। आपने देखा है कि यह है वो किसकी पहचान है, पास्ट सिंपल टेंस की। तो ये पास्ट सिंपल टेंस का है वो सेंटेंस हो गया। अब जब पास्ट सिंपल टेंस का है और इसको ट्रांसलेट करना है तो हमें इन जो पास्ट सिंपल टेंस के जो रूल्स हैं उनकी हमें मदद लेनी पड़ेगी। अब हम इस स्ट्रक्चर की सहायता से बनाएंगे कि कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, यानी जो करता है उसको लिखते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जो आपके सहायक क्रिया है वो लिखते हैं, उसके बाद में क्रिया लिखते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट कर्म लिखते हैं, और उसके बाद में जो अदर है उसको लिखते हैं। अब एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि इस टेंस के अंदर जो एफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब है वो नहीं लगेगी, सीधे आपको वर्ब लिखने। तो कैसे, आइए इसको यहां समझते हैं। मैंने खाना खाया, सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, कर्ता लिखना है, काम को कौन कर रहा है, यहाँ पे खाना खाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, तो यहाँ पे लिखा मैंने आई। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखनी, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, ये सकारात्मक वाक्य है, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब है वो नहीं लगेगी। हेल्पिंग वर्ब किसके साथ में लगेगी, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर लगेगी। तो हेल्पिंग वर्ब हमने लिखेंगे, तो इसके बाद में क्या है, वर्ब है, क्रिया लिखनी है। अब यहाँ पे क्रिया लिखनी, लेकिन क्रिया की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी। तो यहाँ पे खाया,
ये क्या है, ये आपकी क्रिया है। खाना को इंग्लिश में कहते हैं ईट, और इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है एट। ये लिख दिया आपने एट, आई एट। और उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, वो क्या खा रहा है, खाना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फूड। ये लिख दिया आपने फूड, आई एट फूड, मैंने खाना खाया। ये आपका सेंटेंस है वो बन गया। अब इसी प्रकार हम इसे बनाएंगे, कैसे बनाते हैं ध्यान दो। राम ने रावण को मारा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे राम, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सीधे वर्ब लिखो। वर्ब है यहाँ पे मारा यानी मारना, जिसको इंग्लिश में किल कहते हैं, और इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो है किल्ड। ये आपने लिख दिया किल्ड, राम किल्ड। और उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, किसको मारा, रावण को, राम किल्ड टू रावण। ये लिख दिया आप, ये हो गया आपका सेंटेंस, राम किल्ड टू रावण। अब उसके बाद में आगे वाला सेंटेंस बनाते हैं कि मैं फुटबॉल खेला। तो आपने सबसे पहले लिखा करता आई, उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब लिखनी है। तो यहाँ पे वर्ब क्या आपकी, वर्ब है खेलना, जिसको प्ले कहते हैं, और इसकी जो सेकंड फॉर्म होगी वो है प्लेड। ये प्लेड लिख दिया। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है, क्या खेला, फुटबॉल, क्या खेला, फुटबॉल, आई प्लेड फुटबॉल। उसके बाद में राधा ने पत्र लिखा। इस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आपने लिख दिया राधा, सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी, लेकिन इसमें लगेगी नहीं तो सीधे वर्ब लिखो। वर्ब लिखना है, सेकंड फॉर्म होती है इसकी, लिखना को राइट कहते हैं, और सेकंड फॉर्म होती है रोट। तो ये लिख दिया आपने रोट, राधा रोट। अब उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र, इंग्लिश में इसको लेटर कहते हैं, और अदर में कुछ है नहीं, सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया। तो राधा रोट लेटर। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस के जो एफर्मेटिव सेंटेंस है उनको बनाते हैं। इसके अंदर दूसरा कुछ है ही नहीं, इसमें हमें सिंगुलर या प्लूरल की जांच नहीं करनी है कि इसमें ये एक वचन है, बहुवचन है, इस प्रकार जांच नहीं करनी। हमें सिर्फ ये पता करना है कि इसके अंदर जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एफर्मेटिव है या फिर नेगेटिव है, कैसे है उनकी पहचान करनी। तो आपने देखा है यहाँ पे कि ये जो अभी हमने एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े हैं, तो एफर्मेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है और इसकी मदद से आपको सेंटेंस है वो ट्रांसलेट करने। अब हम आगे पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस की, किस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं और इसमें हेल्पिंग वर्ब को किस प्रकार से है वो लगाते हैं। तो अभी हमने एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल टेंस के अंदर नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, कि जो नेगेटिव सेंटेंस है उसको हम किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें रूल्स था, उसको देखते हैं कि रूल्स क्या था कि यदि आपका जो सेंटेंस है वो यदि नेगेटिव है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस डिड नॉट का यूज करना है। तो सबसे पहले इसको बनाते हैं, बहुत ही आसान है। किसी भी जैसे इसमें बनाना है तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, आप लेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में जैसा कि इसमें हम नॉट लिखेंगे, इसके साथ साथ में बनाते आपको आसानी रहेगी। तो पास्ट सिंपल टेंस के अंदर सबसे पहले आपको पहचान करने, सेंटेंस की पहचान करने की ये किस टेंस का है, लिखा, अंत में खा आया है, समझ गए होंगे कि पास्ट सिंपल टेंस का है। तो सबसे पहले आपको लिखना है मैंने पत्र नहीं लिखा, नॉट लगा है तो सेंटेंस हो गया नेगेटिव। अब इसको बनाते हैं किस प्रकार से। आइए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। ये आपने लिख दिया सब्जेक्ट, मैंने, जिसको आई कहते हैं। देखो मैं और मैंने एक ही बात है, इसको आई कहते हैं, बात भूतकाल की हो रही। मैंने पत्र नहीं लिखा, बस नहीं लिखा, समय बीत चुका है, आई। उसके बाद में इसके साथ में आपको उसके जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। अब मैंने बताया कि आपको हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव सेंटेंस में क्या लिखनी है, वहां पे आपको डिड लिखनी है। तो ये लिखा आपने डिड। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, नॉट लिखना है, आई डिड नॉट। इसके बाद में आपको लिखनी है वर्ब, क्या लिखनी है, वर्ब लिखनी है आपको। और वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। हाँ लिखा, लिखना को क्या कहते हैं, राइट। तो आप फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि सेकंड फॉर्म कहाँ लगती है, सेकंड फॉर्म आपकी लगती है एफर्मेटिव सेंटेंस में, सकारात्मक जो वाक्य है वहां पे। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस का रूल से वो अलग है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। आई डिड नॉट राइट, और उसके बाद में वर्ब के बाद में आपको लिखना होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपके क्या है, यहाँ पे लेटर है, तो ये लिख दिया आपने लेटर।
उसके बाद में आपको लिखना होता है अदर। अब इस सेंटेंस में यदि अदर है तो लिखो, नहीं है तो आगे बढ़ो। एक बार पुनः समझो इसको कैसे किया मैंने पत्र नहीं लिखा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट आपका आई है। देखो कई बार बता चुका, मैंने पत्र नहीं लिखा, सब्जेक्ट की पहचान हम ये करते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर काम को कौन कर रहा है या काम को कौन नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो जो इसके अंदर काम को कर रहा है या नहीं कर रहा है, यहाँ पे मैंने पत्र नहीं लिखा, मैंने पत्र नहीं लिखा, तो मैंने जो पत्र को नहीं लिखने का कार्य कौन कर रहा है, मैंने नहीं लिखा, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे आई लिख दिया। उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, तो मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड लिखती। अब उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको नॉट का यूज करना है, तो ये आपने लिख दिया नॉट। उसके बाद में नियम के अनुसार आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, तो ये आपने लिख दी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लिखना राइट, फर्स्ट फॉर्म होती है राइट। और उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, तो आपने ऑब्जेक्ट लिख दिया लेटर, तो ये आपका सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया। आई डिड नॉट राइट लेटर। बस इसी स्ट्रक्चर की सहायता से अब हम बाकी वाले सेंटेंस को है वो ट्रांसलेट करते हैं। कैसे करते देखें। वह मंदिर नहीं गया, या पहचान हो गई कि पास्ट सिंपल टेंस का है। दूसरा पहचान होगी कि नेगेटिव सेंटेंस है। चलो इसको बनाते हैं। आपका कर्ता वह, वैसे कर्ता हमेशा शुरुआत में होता है। सब्जेक्ट लिखा आपने, सब्जेक्ट ये लिख दिया ही। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि इस टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, डिड है, तो ये आपने डिड लिख दिया। उसके बाद में क्या लिखना है, नॉट लिखना है, ये आपने नॉट लिख दिया। उसके बाद में क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमेशा अंत में होती है, गया, जाना, तो इसको क्या कहते हैं, गो कहते हैं। और इसकी फर्स्ट फॉर्म गो के गो ही होता है, तो ही डिड नॉट गो। अब वह मंदिर नहीं गया, ही डिड नॉट गो, कहां पे, मंदिर। ऑब्जेक्ट के अंदर में क्या आएगा, मंदिर आ जाएगा, तो आप लिखेंगे ही डिड नॉट गो टेम्पल। हो गया, वह ही लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब डिड लिख दी, नॉट लिख दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो लिख दिया, ऑब्जेक्ट मंदिर टू टेम्पल, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से बनाते, बहुत ही इजी है पास्ट सिंपल टेंस। अब इसको कैसे बनाते हैं कि वह तालाब में नहीं कूदा, दा। देखो इस प्रकार के दा भी आया, इसमें ई भी आती है, रा भी आता, खा भी आता, ला भी आता। बस ये इसी टेंस के सेंटेंस है, इसी सेंटेंस है वो इसी टेंस के, ठीक है ना। अब वह तालाब में नहीं कूदा, दा आया, पहचान होगी, नहीं नेगेटिव सेंटेंस से बनाते इसको। ही हेल्पिंग वर्ब, डिड नॉट लिखो, नेगेटिव सेंटेंस है, वर्ब लिखो, कूदा, कूदना को जंप कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म में लिखनी है तो जंप का जंप लिखो। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखो। अब देखो ध्यान से लिखना ऑब्जेक्ट कि ही डिड नॉट जंप। अब वो ऑब्जेक्ट है कि तालाब में, तो आप लिखेंगे ही डिड नॉट जंप इन द पॉन्ड, ये लिख दी, बहुत ईजी। ही डिड नॉट जंप इन द पॉन्ड, वह तालाब में नहीं कूदा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार आपको है वो सेंटेंस है वो ट्रांसलेट करना है। बच्चों ने गृह कार्य नहीं किया, बच्चों ने गृह कार्य नहीं किया, या बच्चों ये लिख दिया आपने, चिल्ड्रन, चाइल्ड बहुवचन होता है, REN जोड़ा तो हो गया चिल्ड्रन। उसके बाद में आपको ये तो आपका क्या हो गया, कर्ता हो गया। फिर क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब डिड लिखी। फिर क्या लिखना है, नेगेटिव, इसलिए आप लिखेंगे नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए आप क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। चिल्ड्रन डिड नॉट, उसके बाद में आपको वर्ब लिखनी है। वर्ब यहाँ पे क्या है कि बच्चों ने गृह कार्य नहीं किया, तो आप लिखेंगे करना, डन, कंप्लीट, डन लिख दिया, DONE। चिल्ड्रन डिड नॉट डन, और उसके बाद में क्या, गृह कार्य, तो आप ये हो गया ऑब्जेक्ट में, तो आप लिखेंगे होमवर्क, ये लिख दिया कि चिल्ड्रन डिड नॉट डन होमवर्क, बच्चों ने गृह कार्य नहीं किया। तो इस प्रकार आप आसानी से जो नेगेटिव सेंटेंस है उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है इस स्ट्रक्चर की सहायता से आपको बनाने, बिल्कुल कोई दिक्कत आने जैसी बात है ही नहीं यहाँ पे। अब हम आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। इस टेंस के अंदर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको कैसे बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हमने इससे पहले भी पढ़ा, प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य है तो उसमें क्या करते हैं कि उसके अंदर पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, तो उसके अंदर क्या करते हैं
कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसको हम पहले लिखते हैं, उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद में आपको वर्ब लिखनी होती है, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद में जो अदर है उसको लिखो, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है उसको ऐड कर देना। ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा। अब देखो इसमें कैसे बनाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, पहचान होगी, शुरुआत में क्या आएगा, अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब क्या वह गया, देखो प्रश्नवाचक वाक्यों के अंदर और प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक जो सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी। इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब सिर्फ कहाँ नहीं लगेगी, जो सकारात्मक वाक्य है वहाँ ही नहीं लगेगी, बाकी नेगेटिव में लगेगी, इंटरोगेटिव में लगेगी, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में लगेगी। क्या वह गया, इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में क्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं, आपके इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड। तो सबसे पहले आप लिख देंगे डिड। उसके बाद में आप लिखेंगे क्या, उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है, कर्ता, वह, ये लिख दिया आपने, ही डिड। उसके बाद आपको वर्ब लिखनी। अब यहां पे आप देखेंगे कि वर्ब कि कौन से फॉर्म यूज करनी, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी या सेकंड फॉर्म यूज करनी। तो यहाँ पे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी। कौन सी, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। ही डिड ही, और उसके बाद में यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे गया, जाना, गो कहते हैं, सेकंड फॉर्म वेंट होती है, थर्ड फॉर्म गोन होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिड ही वेंट, सेकंड फॉर्म लिखेंगे WENT। अब आप देखेंगे कि सेकंड फॉर्म क्यों लिखी, कि वैसे ये प्रश्नवाचक है लेकिन है क्या, सकारात्मक है, इसलिए। और इसके अंदर जैसा कि इसमें देखो नॉट लगा है तो इसमें नहीं लगेगी, इसमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, यूँ। तो डिड ही वेंट और पीछे क्वेश्चन मार्क ऐड कर दो। एक बार पुनः समझो, क्या वह गया, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। डिड लिखा आपने, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है, ही लिखा, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि है तो ये प्रश्नवाचक लेकिन इसमें नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए ये सकारात्मक है और इस कारण इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। तो डिड ही वेंट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं, उसके बाद में अदर लिखना है, अदर भी कुछ नहीं है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क आपको ऐड करना है, ये आपने लगा दिया। तो डिड ही वेंट, क्या वह गया, ये सेंटेंस आपका बन गया। अब इसी प्रकार हम आगे बनाएंगे, क्या मोहन ने आम खाया, या क्वेश्चन मार्क क्या, पहचान होगी, बनाते देखें। ये लिख दिया आपने डिड, हेल्पिंग वर्ब एक ही है तो डिड ही लगानी हमें। तो उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट आपका है मोहन, मोहन लिख दिया। उसके बाद में वर्ब लिखनी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, खाना, ईट, सेकंड फॉर्म एट, ATE, डिड मोहन एट। उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब देखो, क्या मोहन ने आम खाया, डिड मोहन एट, ऑब्जेक्ट का आ गया मैंगो, आम को इंग्लिश में मैंगो कहते हैं। तो डिड मोहन एट मैंगो, क्या मोहन ने आम खाया, और उसके बाद में अदर कुछ नहीं, क्वेश्चन मार्क लगाना है, इस प्रकार। तो ये आपके सेंटेंस बन के तैयार हो गया, क्या मोहन ने आम खाया, डिड मोहन एट मैंगो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको बनाता। अब ये एक और है कि क्या शेर ने हिरण को मारा, ठीक है ना, क्या क्वेश्चन मार्क। चलो इसको मैं आगे यहाँ पे बना देता हूँ, ध्यान दो। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब एक ही है तो हम डिड लिखेंगे। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है शेर, शेर को लोयन कहते हैं, डिड लोयन। उसके बाद में आपको वर्ब लिखनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी, तो मारना जिसको किल कहते हैं और सेकंड फॉर्म होती किल्ड, डिड लोयन किल्ड। और उसके बाद में किसको, हिरण को, तो डिड लोयन किल्ड टू, हिरण को कहते हैं डियर। और पीछे प्रश्नवाचक का वाक्य जो चिन्ह है उसको लगा देते हैं कि डिड लोयन किल टू डियर, क्या शेर ने हिरण को मारा। इस प्रकार से है वो, इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको चेंज करते हैं। और अंत में हमारा है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कि प्रश्नवाचक भी होगा और नेगेटिव नकारात्मक भी होगा, तो उसको किस प्रकार से बनाते हैं ये आपको समझना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि आपका जो स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने ये बताया आपको यहाँ पे, ये सेम रहेगा, लेकिन इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हैं, जो आपका सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आपको नोट लगाना है, बस एक ही इसमें बदलाव करना है। जैसे इसी के अनुसार देखते हैं हम, क्या बच्चों ने फल नहीं खाए, ये आ गया, ये पास्ट सिंपल टेंस की पहचान है। चलो इसको बनाते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रश्नवाचक है तो डिड लिख दिया। उसके बाद में आपको लिखना है
इसके अंदर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है बच्चों, बहुवचन है, चिल्ड्रन लिख दिया, डिड चिल्ड्रन। उसके बाद में आपको यहाँ पे अब ध्यान देना, अब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, आपने देखा कि क्या बच्चों ने फल नहीं खाए, नेगेटिव सेंटेंस है, तो आपको यहाँ पे नॉट लगाना है, डिड चिल्ड्रन नॉट। अब उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में आपको वर्ब लिखनी, लेकिन यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे, वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। खाया, खाना को कहते हैं ईट, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म। डिड चिल्ड्रन नॉट ईट, क्या ऑब्जेक्ट लिखेंगे फल, ये लिख दिया आपने फ्रूट। डिड चिल्ड्रन नॉट ईट फ्रूट, और उसके बाद में पीछे क्वेश्चन मार्क है वो लगाएंगे, तो ये सेंटेंस बन गया कि डिड चिल्ड्रन नॉट ईट फूड। इसी प्रकार ये बनाते हैं। ये तो थोड़ा समझ में नहीं आया, तब इसमें पूरा समझ में आ जाएगा आपके कि क्या राकेश नहीं गया, या नेगेटिव सेंटेंस, क्या क्वेश्चन मार्क, समझ गए होंगे। प्रश्नवाचक प्लस जो नकारात्मक सेंटेंस है, चलो इसको बनाते हैं। क्या हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे राकेश, ये लिख दिया मैंने राकेश। उसके बाद में नॉट लिखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए। उसके बाद में वर्ब लिखेंगे, इसमें आपको वर्ब लिखनी है। वर्ब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गया, आप लिखेंगे गो। उसके बाद में आपको क्या लिखना है कि डिड राकेश नॉट गो, क्या राकेश नहीं गया, तो क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं, अदर कुछ है नहीं, तो पीछे क्या लगा दो, क्वेश्चन मार्क। डिड राकेश नॉट गो, क्या राकेश नहीं गया, तो ये सेंटेंस आपका बन करके तैयार हो गया। तो इस प्रकार से इस पास्ट सिंपल टेंस के अंदर आज हमने क्या सीखा, आज हमने इसके चारों प्रकारों को सीख लिया। जो सेंटेंस के चार प्रकार होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, उन सबको हमने सीख लिया कि किस प्रकार से पास्ट सिंपल टेंस के जो ये सेंटेंस होते हैं उसको किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं। और प्रत्येक का मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया। इसकी सहायता से, इसके हेल्प से आप कैसे भी सेंटेंस इस टेंस के आए उसके वो बना सकते हैं। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, और इसमें किसी भी प्रकार के आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं।